नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में तमाम बड़े समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यूपी की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं, उसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी चर्चा का विषय बन चुकी है। हालांकि मायावती ने इन सीटों पर प्रत्याशी के तौर पर किसी को भी आगे नहीं किया है, लेकिन किसी को आगे ना करना यहां पर चर्चा का विषय बन चुका है। एक वक्त रहा सपा और बसपा का महागठबंधन, और इस महागठबंधन को याद करते हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक सवाल का जवाब दिया, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आखिरकार वह हमेशा मायावती और अखिलेश यादव पर उंगली क्यों उठाते हैं, सवाल क्यों खड़े करते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इसलिए सवाल खड़ा करता हूं क्योंकि अगर ये दोनों एकजुट होते, एक साथ होते, तो यहां पर जीत हासिल हो सकती थी और पार्टी अच्छा करती हुई नजर आती यूपी में। इस तरह से उन्होंने सवाल का जवाब दिया और एक बार फिर से उन्होंने तंज कसते हुए यहां पर अपनी बात को रखा। फिलहाल देखा जाए तो ओपी राजभर के जो बयान है चर्चा का विषय बने ही रहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती यहां पर एक अलग ही मास्टर प्लान बना रही हैं। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था, रूबरू कराया था कि मायावती की जो प्लानिंग है अब यूपी की सियासत से हटकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने को जा रहे हैं और एमसीडी चुनाव पर उनकी नजरें हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय को साइडलाइन रखते हुए वह आगे बढ़ रही हैं और अकेले ही शायद वह अब लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति है कि डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से जीत हासिल करानी है, विरासत को बचाना है नेताजी की, और नेताजी के गुजर जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और सीट पर जीत हासिल करनी है। और बीजेपी की रणनीति है कि इन सीटों पर कमल ही खिलेगा, तीनों ही सीटों पर। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव की रणनीति रही है कि लोकसभा के दरवाजे खुल जाएंगे उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए। अब यहां पर सवाल ये उठता है, आखिरकार मायावती की क्या कुछ रणनीतियां होंगी। मायावती और साथ ही साथ यहां पर कुंडा से विधायक राजा भैया को लेकर भी चर्चा करना चाहेंगे, थोड़े से सवाल उनको लेकर भी करना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हमारी सहयोगी नेहा से। यूपी को लेकर वह लगातार तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं हमारे चैनल्स के जरिए। आखिरकार नेहा क्या कहती हैं यहां पर मायावती और अखिलेश को लेकर कि एक वक्त महागठबंधन देखने को मिला, लेकिन आज दूर दूर तक यहां पर मायावती का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन शिवपाल यादव ने एक बात कही कि जो पुराने दल थे, पुराने करीबी लोग थे जो हमारे साथ थे, वो आज भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप इन सभी को लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये वही मायावती है जहाँ मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में नहीं पहुँची थी। देखिए, लेकिन आज जब देखा गया कि आज मुलायम सिंह यादव की जयंती है और सबसे पहले यहाँ पर मायावती ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर यहाँ पर वो भावुक होती नजर आई है। यानी कि ये देख नज़र आ रहा है कि जिस बीएसपी का इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक अस्तित्व सा खत्म होता नजर आ रहा है, वहाँ अब मायावती धीरे धीरे कर समाजवादी पार्टी की तरफ समर्थन करती नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये मान सकते हैं आने वाले समय के लिए कि कहीं ना कहीं मायावती अपनी पार्टी को दोबारा से उजागर करती नजर आ रही है। जैसा कि नेहा ने अपनी बात कही कि अपनी पार्टी को उजागर करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि साल 2024 को लेकर रणनीतियां बना ली गई हैं। आगे हम जानना चाहेंगे क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। क्या मायावती उनके मुताबिक समर्थन में होंगी भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के, या अकेले ही वह अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव तक पहुंचाना पसंद करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी तक मैंने जो भी रिपोर्ट्स देखे हैं या फिर जिनके भी अगर मैं बात करूँ मुद्दों पर चर्चा करने की बात हो रही है, तो देखिए हर जगह पर से एक ही रिस्पांस मिल रहा है कि मायावती भले ही विपक्षों के साथ आज खड़ी नहीं हो, भले ही वो भाजपा की साइड आजकल ज़्यादा जाती दिखाई दे रही हो, लेकिन नेताजी का वो बहुत मान सम्मान करती थी और ऐसे में वो नेताजी का इस वक्त तो साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप उसे किस नज़रिए से देखेंगे? नेताजी का सम्मान तो करती थी, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए अंतिम यात्रा में नहीं पहुंची और ना ही परिवार के लिए उनका कोई संदेश देखने को मिला है, और आज पूरी तरीके से वह यूपी की सियासत से कटती हुई नजर आ रही है। देखिए, वही बात है कि यहाँ पर चीज़ें जो है दिखाने की अलग होती है, करने की अलग होती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पता है जिन लोगों को ये दिखाना था कि देखिए हम नेताजी के अंतिम यात्रा में पहुँचने वाले हैं और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहुँच गए थे। कुछ लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं पहुँचते हैं, तो वो बात अपनी अलग होती है। देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अभी तक मायावती को लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे कि उनको दिक्कत हो, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी रिश्ते जो है वो पहले की तरह ही कायम है। शिवपाल यादव को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो देखिए
शिवपाल यादव के साथ कितनी ज़्यादा 36 का आंकड़ा चल रहा था यहाँ पर अखिलेश यादव का, बावजूद उसके उनको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर वो शिवपाल यादव के साथ आज साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही मान सकते हैं कि मायावती के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई इक्वेशन उनका बिगड़ा है। आज जैसा चल रहा था पहले वही आज भी चल रहा है, लेकिन ये है कि मायावती का थोड़ा ये हो गया था कि वो विपक्षों का साथ नहीं देना चाह रही थी, और तब से जब से उन्हें धोखा मिला है विपक्ष। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि कुंडा से विधायक जो राजा भैया हैं, पारिवारिक तौर पर वह नजर आए, राजनीतिक तौर पर भी देखे जाते थे, मंच पर अखिलेश और डिंपल के साथ देखे गए, मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनका रिश्ता बेहतरीन था, हॉस्पिटल उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे, मीडिया से बातचीत की, दुआएं मांगते हुए नजर आए और दुख भी जाहिर करते हुए नजर आए उनके गुजर जाने के बाद। तो क्या राजा भैया का साथ अब अखिलेश के साथ एक बार फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि वजह जो रही है रिश्ते बिगड़ने की मायावती खुद रही हैं? देखिए, राजा भैया की अगर मैं बात करूँ तो निर्विरोध चुनाव की बात वही करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अपना समर्थन तो वो देके चल रहे हैं, तभी तो वो यहाँ पर निर्विरोध चुनाव को लेकर के जो है बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जब जो पर्सन खुद निर्विरोध चुनाव की बात कर रहा है, जो पर्सन खुद अभी भाजपा के अगेंस्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है कि आपने क्यों उम्मीदवार घोषित कर दिया, क्यों आपने यहाँ पर डिंपल यादव के सामने किसी प्रतिद्वंदी को ला करके खड़ा कर दिया, और क्यों इतना चुनावी प्रचार में मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजा भैया का समर्थन वो खुद आकर के देना चाहते हैं। वरना मायावती की तरह वो भी साइड में हो सकते थे, मायावती की तरह वो भी लगातार जो है कोशिश करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन अगर विपक्ष में होने के बावजूद भी यहाँ पर नेताजी के परिवार का समर्थन वो करते हुए नजर आ रहे, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक बार फिर से साथ आना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर क्रांति ने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं राजा भैया का साथ देखने को मिल सकता है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट्स पर गौर किया जाए तो अगर मायावती की प्लानिंग है तो यहाँ पर प्लानिंग तो अखिलेश यादव की भी अब नजर आ रही है। तो आपकी क्या राय है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर मायावती को लेकर लगातार हम जानकारियाँ दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर यही आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बाकी सहयोगियों ने भी कहा कि वो निधन पे तो पहुँची नहीं थी, और लेकिन जब आज बात हुई तो उनका ट्वीट यहाँ पर सामने आया। तो यही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कयास यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले शायद बसपा का सपा को यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं सपा को फ़ायदा होता नजर आएगा। क्योंकि मेन यहाँ पर है दलित वोट बैंक। अगर दलित वोट बैंक को अगर मायावती एक बार भी कहती है कि सपा को वोट दीजिए तो वो देंगे, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सपा को होगा। मुझे लगता है कि मायावती अगर खुद से नहीं तो शायद अखिलेश यहाँ पर खुद से। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी तरीके से लगता है कि दलित वोट बैंक को मैनपुरी में संभालते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव मायावती की जगह? पूरी तरीके से यहाँ पर अगर मायावती कहती है, तो मैंने वही बात यहाँ पर कही, अगर मायावती कहती है कि यहाँ पर सपा को अभी समर्थन करना चाहिए तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक सपा की साइड में जा सकता है। लेकिन बात यही है कि अभी तो कह देगी मायावती की समर्थन दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाकी आने वाले चुनाव होंगे तो खुद अकेली उतरती नजर आएगी। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कई मुस्लिम नेता रहे हैं जो मायावती की पार्टी में अब शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो वाकई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए झटके से कम नहीं माने जा सकते। तो उसे आप किस नजरिए से देखेंगे, क्योंकि उसकी वजह से तो यहाँ पर पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है? देखिए, पार्टी तो कमजोर तभी से हो गई थी जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, तो उस समय देखा गया था कि कितने नेताओं ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। पार्टी तब से ही कमजोर हो रही थी, लेकिन अब शिवपाल का साथ मिला है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी को एक बार फिर मजबूती मिलती नजर आएगी, पार्टी एक बार फिर मजबूत होगी। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता अभी भी साथ छोड़ रहे हैं। अगर उनको रोकना है तो यहाँ पर अपनी रणनीतियाँ बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर हर एक नेता को, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, हर किसी को उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर नेता रह पाएंगे, वरना इस्तीफे की लाइन इस तरीके से ही दिखती रहेगी। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कहा कि वरना इस्तीफे की लाइन यहाँ पर नजर आती ही रहेगी। वहीं हम आखिरी सवाल यहाँ से लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं। साल 2024 में अगर मायावती यहाँ पर हुंकार भरती हुई नजर आएंगी तो साल 2024 में वह अपनी पत्नी के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं लोकसभा के लिए। तो ऐसे में मायावती के लिए अखिलेश यादव के प्लान क्या कुछ होंगे, क्योंकि दीपक भी लगातार वो तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की तरफ गौर करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर अपडेट सबसे बड़ी सामने आई कि 2007 में मायावती थी, सत्ता के साथ वापसी आई थी यूपी की सत्ता में, जो सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता कही जाती है भारत देश की, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, सब में सबसे आगे। ऐसे समय पर मायावती ने अपना कब्जा किया था, लेकिन अचानक से 2007 और 2022 ज़्यादा अंतर नहीं, 15 साल का गैप है, लेकिन इस 15 साल के गैप में मायावती का नामो निशान मिटता नजर आया, बीएसपी का नामो निशान मिटता नजर आया। अगर देखा जाए लोगों की ज़ुबान पर वो नाम है, लेकिन अब अगर विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो एक विधायक, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि इतनी सारी विधानसभा सीटों पर जब बात आती है और वहाँ पर एक विधायक आपका, और वो भी तब जब आप एक बारी आपने यहाँ पर कई बड़े पद संभाल रखे हैं। तो इसके लिए मायावती थोड़ा परेशान नजर आ रही है और उन्होंने 2007 की रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है अखिलेश का यहाँ पर अब देखा जाए तो उनका क्या कुछ प्लान है। मैनपुरी सीट पर वह ध्यान दे रहे हैं, रामपुर पर नहीं दे रहे, खतौली पर नहीं दे रहे, जितना मैनपुरी सीट पर दे रहे हैं। लेकिन साल 2024 के लिए भी उनकी कुछ प्लानिंग है, उसको देखते हुए उन्हें रामपुर और साथ ही साथ खतौली सीट पर भी ध्यान देने की
जरूरत है, लेकिन बीएसपी के लिए उनकी क्या प्लान है? देखिए, बीएसपी के लिए साफ प्लान नजर आना है। सबसे पहले बीएसपी की प्लान समझने की जरूरत है कि बीएसपी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार ही नहीं रही। अगर उतारेगी तो पता चलेगा कि वो कितने पानी में। अभी जो पिछले अगर उपचुनाव देखें वहां पर भी नहीं उतारा। रही बात अखिलेश और मायावती के रिश्तों को लेकर, वो आप तक लगातार अपडेट पहुंची है, लेकिन 2024 के प्लान में यहाँ पर रामपुर और खतौली सीट नहीं आती, क्योंकि वो विधानसभा सीटों में मैनपुरी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोकसभा सीट है, और लोकसभा सीट जो होती है उस क्षेत्र के अंदर कई विधानसभा सीटें होती हैं। तो अगर आपने एक मैनपुरी यानी कि अगर आपने एक सांसद क्षेत्र जीत लिया तो करीब 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों पर आपकी नजर रहेंगी, जो अखिलेश का अच्छा प्लान है, मास्टर प्लान है। लेकिन मायावती का रोल क्या रहेगा, क्योंकि मायावती अब अकेले दम पर तो उठने से रही, क्योंकि आपने अखिलेश का भी देखा, अखिलेश को भी गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है इस बार, जब 2024 के चुनाव होंगे या जब अगली बार विधानसभा चुनाव होंगे, तब गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे में बीएसपी पार्टी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन बीएसपी का एक विधायक और बाकी सारे विधायकों को ना खड़ा करना, तो शायद ऐसे में गठबंधन भी कोई ना करना चाहे। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या यहाँ पर राजा भैया को लेकर, जिस तरीके से क्रांति ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राजा भैया सपा को समर्थन देना चाहते हैं, तो क्या वाकई में राजा भैया अब आगे आते हुए नजर आएंगे आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, राजा भैया का शुरुआत से ही जो उनका एक रुख रहा है ना, वो अकेले चलने पर रहा है ज़्यादातर। जिस तरीके से उनकी एक पहचान बनी है, शायद उस पहचान को बरकरार रखना चाहेंगे। लेकिन मुलायम के जाने के बाद जब शिवपाल के पास गए अखिलेश यादव, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं कि वो अपनी जीत के लिए किसी और के पास भी जा सकते हैं। उसमें मायावती, उसमें राजा भैया, उसमें चाहे किसी और विपक्षी पार्टी का अगर नाम ले लें, चाहे सोनिया गांधी की या फिर कांग्रेस पार्टी का नाम ले लें, तो कोई दोहराई नहीं इसमें, क्योंकि कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़कर सपा में निर्दलीय चुनाव लड़े थे राज्यसभा के। तो ऐसे में उनको सिर्फ चाहिए अब सीटें, जितनी ज़्यादा सीटें जीत सके वो गठबंधन करेंगे, वो किसी के पास समर्थन मांगेंगे, बस जीत चाहिए, वो उनका एक रोड मैप इसका नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो अखिलेश यादव का आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ मास्टर प्लान हो सकता है, क्या रणनीति होंगी, क्या रोड मैप वह बनाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी, और राजा भैया की क्या कुछ प्लानिंग होंगी ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन मायावती क्या वाकई में साल 2024 में अकेले आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, जिससे कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जीत किसकी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर मायावती, अखिलेश यादव क्या वाकई में एक दूसरे से आगे चलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आएंगे? जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या यहाँ पर महागठबंधन होना चाहिए या फिर नहीं, ये बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।